दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसके कारण हमारे भारत देश का समय समय पे मुंह काला किया गया, जिसकी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ माना गया। क्योंकि एक ऐसी छवि बना दी गई इस देश की कि जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी देश में दहेज के कारण उन्हें मार देते हैं, जला देते हैं, या फिर महिला खुद सुसाइड कर लेती है और तो और बच्चियों को कोख में गिरा देते हैं। पर किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि एक्चुअली दहेज का इतिहास क्या है, हमारे देश में कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। कभी पूछा अपने पेरेंट्स से कि मम्मी पापा दहेज एक्चुअली आया कहां से या फिर किसने शुरू किया? शायद उन्हें नहीं मालूम होगा, वो इतने जानते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने इसे किया था, इसलिए हम आज ये कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज कोशिश करते हैं जानने की कि एक्चुअली दहेज का इतिहास क्या है। भारत की तो बहुत बाद में बात करूंगा, पहले जानते हैं कि और दुनिया में दहेज कहां कहां थी। दोस्तों 4000 BC पुरानी एंशिएंट बेबीलोन की लीगल किताब कोड ऑफ हम्मुराबी में डाउरी का वर्णन मिलता है। 5th सेंचुरी एंशिएंट ग्रीस की सभी शादियों में दहेज प्रथा हुआ करती थी, वहां पे पैसों और प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ करता था। 625 BC पुरानी रोमन एम्पायर में भी सेम ये प्रथा थी। अब बात करते हैं मुगल काल में। मुगल काल में मुगल लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते थे, जहेज फतिमा। इसका मतलब हुआ करता था कि अपनी बेटी की शादी में दहेज देना होता है, और उनका यह भी मानना था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी बेटी फतिमा की शादी में दहेज दिया था। उसके बाद जब ब्रिटिशर 17वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में आए थे, तो उस काल में ब्रिटेन में डाउरी सिस्टम हुआ करता था इन ऑल द अपर क्लास फैमिलीज। अब कमाल की बात जाने कि भारतीय सभ्यता में डाउरी सिस्टम था ही नहीं। एरियंस और मेगास्थेनियंस ने अपनी किताब में यही लिखा है कि डाउरी इज एब्सेंट इन इंडिया। इसके अलावा भारत की जो एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत, उसमें डाउरी के लिए कोई शब्द मिलता ही नहीं है। जो दहेज शब्द है वो अरबी भाषा के जहेज से निकला है। जब ब्रिटिशर हिंदुस्तान पे राज किया करते थे, तो उन्होंने इसे ब्राह्मण लोगों के लिए परमानेंट कर दिया शादी करने के लिए। केवल ब्राह्मण इसलिए चुने गए क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पे वर्णों में ऊंचे माने जाते थे, और अगर बात करूं ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में तो अपर क्लास। वरना उससे पहले भारत में केवल स्त्रीधन यानी कि जो दुल्हन की माता के जेवर हुआ करते थे, वही ट्रांसफर होते थे बेटी को, जिसपे दूल्हे का या फिर उसके माता पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता था। किसी भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी महंगी गिफ्ट का चलन नहीं था भारत में। ब्रिटिशर्स ने आकर के इसके ऊपर लॉज बनाए और प्रॉपर्टीज का लेन देन शुरू करा दिया, जिसपे अधिकार केवल दूल्हे का या फिर उसके बेटे का हुआ करता था। यदि तुम्हारे घर में कोई बेटा पैदा नहीं हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टीज ब्रिटिशर्स की हो जाया करती थी। इस कारण से कोख में ही बेटियों को मार दिया करते थे। और टैग क्या लगाया कि भारत के लोग, खासतौर पे हिंदू, पिछड़े हुए हैं। ब्रिटेन में ज्यादा सुसाइड या मर्डर हुआ करते थे डाउरीज को लेकर के 19वीं सेंचुरी तक। पर वुमेन राइट्स को लेकर के भी बदनाम किसे किया? भारत। ये सिर्फ एक मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं इस दहेज को लेकर के आपके सामने असलियत ला सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि मेरी मेहनत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। प्रणाम।